गांव के किनारे बसा हुआ छोटा सा घर। हर सुबह मुरली की मां मंदिर की घंटी बजाते हुए कहती, हे भगवान, मेरे बेटे का जीवन सफल बना दो। मुरली उनकी ये प्रार्थना सुनकर हंस देता और अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल पड़ता। मुरली का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वह केवल 5 साल का था। मां सिलाई का काम करके घर चलाती थीं, लेकिन मुरली के भीतर कुछ अलग था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, देखना, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मां को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, तेज आंखें और चमकती मुस्कान लोगों को आकर्षित करती थीं। वह गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन देता था। कहते थे, जो भी सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगेगा उसका हर दुख दूर हो जाएगा। मुरली ने यह सुना तो उसके मन में जिज्ञासा हुई। वह साधु के पास गया और पूछा, बाबा, क्या आप सच में मेरे सारे दुख दूर कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुख तो मन का वहम है। अगर तुम जीवन के 3 नियम समझ जाओ तो तुम्हारे सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। मुरली ने चौंक कर पूछा, 3 नियम कौन से? साधु ने कहा, पहला नियम है अपने अतीत को माफ कर दो। दूसरा नियम है अपने वर्तमान को स्वीकार करो। और तीसरा नियम है अपने भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत करो। मुरली को ये बातें गहरी लगीं, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बाबा, ये तो मैं जानता हूं, पर इससे मेरे जीवन की मुश्किलें हल कैसे होंगी? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ नियम जानने से कुछ नहीं होगा, इन्हें जीकर दिखाना होगा। तुम्हारे लिए मेरी आखिरी सीख यही है। साधु की बातें सुनकर मुरली ने ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदल कर रहेगा। उसने सबसे पहले अतीत को माफ करने की कोशिश की। अपने पिता के खोने का दुख और गरीबी में जीने की पीड़ा को उसने भुलाने का प्रयास किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सिलाई का काम करने वाली मां अक्सर बीमार रहने लगी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मुरली ने पढ़ाई के साथ साथ गांव के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी दुकान पर सामान पहुंचाता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का तो पागल है, बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा। मुरली यह सब सुनता, लेकिन अपने सपने पर विश्वास रखता। एक दिन जब मुरली खेत में काम कर रहा था तो उसे वहां एक पुराना संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें एक चिट्ठी और कुछ सिक्के थे। चिट्ठी में लिखा था, यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो तो यह संसार तुम्हारी मदद करेगा। ये सिक्के तुम्हारे लिए पहला कदम है, इन्हें सही जगह पर खर्च करो। मुरली ने सिक्कों को लेकर अपनी मां से सलाह ली। मां ने कहा, बेटा, इन पैसों से कुछ ऐसा कर जिससे तुझे पढ़ाई में मदद मिले। मुरली ने उन पैसों से किताबें खरीदी और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगा। वह दिन रात मेहनत करता और गांव के बच्चों को भी पढ़ाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ साल बाद मुरली ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उसे बड़े शहर में नौकरी का मौका मिला। यह नौकरी उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, पर सभी ने मना कर दिया। तभी वह साधु फिर से गांव में आया। मुरली ने उसे अपनी स्थिति बताई। साधु ने कहा, बेटा, याद है मैंने क्या कहा था? जो मेहनत करता है संसार उसकी मदद करता है। साधु ने उसे एक छोटी सी पोटली दी। उसमें कुछ पैसे थे। मुरली ने झिझकते हुए पैसे लिए और साधु को प्रणाम किया। मुरली शहर गया और अपनी मेहनत से नौकरी में नाम कमाया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई। उसने अपनी मां को गांव से शहर बुला लिया। अब वह अपनी मां का हर सपना पूरा कर रहा था। एक दिन जब वह छुट्टी पर गांव लौटा तो उसने साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। मुरली ने पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा देखा, दुख सिर्फ एक भ्रम है। जो अपने सपनों को सच करने में लग जाता है उसके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं रहता। अंतिम मोड़ मुरली ने समझ लिया कि असली संत वही था जिसने उसे मेहनत करना सिखाया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और वहां साधु के 3 नियम लिखवा दिए। अब मुरली का जीवन सुखी था और उसने साबित कर दिया कि जीवन के सारे दुख दूर करना
हमारे ही हाथ में है। कहानी हमें सिखाती है कि दुहक से भागने के बजाय हमें उनसे लड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है।